बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उनका कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हम लास्ट लेक्चर्स को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो डेटा था उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेटा किससे कहते हैं। कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो नंबर्स की सूरत में दी जाती हैं। यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नंबर्स की सूरत में हो तो हम उसको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ था तो इसका आंसर होगा 1947। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये नंबर्स की फॉर्म में आ रही है तो इट मींस कि इट इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो ऐसी कलेक्शन जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। और जो डेटा होता है उसको 4 डिफरेंट वे से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा है यानी जो डेटा की जो तरतीब है वो 4 मुख्तलिफ तरीकों से दी जा सकती है। सबसे पहली जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा है दैट इज अनग्रुप डेटा है। यानी अनग्रुप डेटा ये होता है कि अगर आप जो भी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करके वैसी ही उसको नोट करते हैं तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जो वैल्यूज आती हैं वो अनग्रुप डेटा होगी। इसी तरीके से सेकंड जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा है वो आपके पास अरे है। जो अरे है वो जब डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड या दिस अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड अरे। और जो थर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा है वो आपके पास से ग्रुप डेटा है या इसको हम इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यानी जब हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो फिर उसको ग्रुप डेटा कहा जाएगा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। और जो फोर्थ टाइप ऑफ अरेंजमेंट है दैट इज ग्राफ है। तो अगर हम डेटा को ग्राफिकली शो करते हैं तो ये आपके पास 4 टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा होगी तो जो कि आप ग्राफ की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ये चीजें लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को तफसीलन बताई थी। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन obtained by weighing the following data has been obtained after weighing 40 students of class 5 make a frequency distribution taking class interval size as 5. Also find the class boundaries and midpoints. अब यहाँ पे स्टूडेंट जो डिफरेंट चीजें आ रही है वो ये आ रही है कि आपसे कह रहा है कि नीचे जो डेटा लिखा हुआ है ये क्लास 5 के स्टूडेंट्स का वेट क्या है और उनका वेट यानी 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 के और इन स्टूडेंट्स का जब हमने वेट किया तो हमारे पास ये डेटा आ गया। इट मींस कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका वेट 34 है, सेकंड स्टूडेंट का वेट 26 केजी है, थर्ड स्टूडेंट का वेट 33 है, फोर्थ स्टूडेंट का वेट 32 है। इसी तरीके से जो लास्ट स्टूडेंट है उसका वेट कितना है, 23 केजी है। अब आपसे कह रहा है कि आपने इस डेटा को
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है। यानी ये जो हमारे सामने डेटा है ये अनग्रुप डेटा है, इसको हमने ग्रुप डेटा में लिखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस के हमने इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है। टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, यानी जो क्लास इंटरवल साइज हो वो हमने कितना लेना है, 5 लेना है। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स, यानी इसके अलावा हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है और मिड पॉइंट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, यानी हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा क्या है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो इस डेटा में जो मिनिमम वैल्यू है यानी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आपके पास है 21 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या 21 से भी कोई स्मॉल वैल्यू है कि नहीं है इस डेटा के अंदर। तो ये 22 है लेकिन ये अगेन 21 आ रहा है। तो इट मींस कि जो लोवेस्ट वैल्यू है यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है, इट मींस कि जो सबसे कम वेट है जिस स्टूडेंट का वो 21 है। और अब हमने चेक करना है कि हाईएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा क्या है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास होगी, तो ये आपके पास 40 है लेकिन 41 इससे बड़ा आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 41 से कोई बड़ी वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही है। तो इट मींस के 41 इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा and the 21 is the lowest value of the given data। अब हमने स्टूडेंट इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी टेबल की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। सबसे पहले तो हमें पता है कि जब हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हमने क्लासेस को लेना है यानी क्लासेस बनानी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि क्लास इंटरवल साइज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए। इट मींस कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो वहां पर हमने देखा था कि जो क्लासेस थे उसमें एक सिंगल वैल्यू आती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो डेटा है वो काफी, यानी जो लोवेस्ट वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा है उसमें जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था तो उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थी उनमें जो डिफरेंस था वो कम था। जब डिफरेंस 10 से कम हो या 10 हो तो फिर हम जो क्लासेस होती हैं उसमें हर क्लास के अंदर सिंगल वैल्यू रखते हैं। लेकिन जब डिफरेंट एक हद से ज्यादा हो, जैसे 20 का डिफरेंस आ रहा हो, 30 का डिफरेंस आ रहा हो, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हर क्लास के अंदर 2 वैल्यूज रखी जाए। अब यहाँ पे उसने हमें बाउंड किया है कि क्लास इंटरवल साइज आपने 5 लेना है। तो पहले हम क्लास बनाते हैं और उसके बाद ये आपको बताऊंगा कि क्लास इंटरवल साइज क्या होता है। लेट्स सपोज अब हमने सबसे पहली क्लास को रखने के लिए, सबसे फर्स्ट क्लास बनाने के लिए हमने चेक करना है कि हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू क्या है। लोवेस्ट वैल्यू आपके पास इस डेटा के अंदर 21 है। तो इट मींस कि हम इस क्लास को, जो फर्स्ट क्लास होगी उसको स्टार्ट करेंगे 20 से, और जो नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको हम 25 से स्टार्ट करेंगे। अगर नेक्स्ट क्लास को हम 25 से स्टार्ट करें तो फिर जो फर्स्ट क्लास एंड होगी वो कहां पर एंड होगी, 24 से एंड होगी। और फिर इसी तरीके से ये आपके पास क्या होगा, 29 होगा। तो अब यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि आपने जो सेकंड क्लास है उसको 25 से क्यों स्टार्ट किया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हर क्लास में मैंने 2 वैल्यूज रखी हैं। जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में 2 वैल्यूज हैं, जो एक वैल्यू है 20, सेकंड वैल्यू है 24। इट मींस कि फर्स्ट क्लास में वो वैल्यूज आएंगी इस डेटा के अंदर से जो 20 से लेकर 24 तक होंगी। और यहाँ पर ये जो
20 है फर्स्ट क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। यानी जो 20 है वो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, वो 20 होगी। और जो फर्स्ट क्लास में जो 24 लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। जो अब फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट क्या है, 24 है। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के जो सेकंड क्लास है उसका स्टार्ट लिया है 25 से। 25 से इसलिए स्टार्ट लिया है कि उसने कहा था कि जो क्लास इंटरवल साइज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 5 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे पहले क्लास इंटरवल साइज को डिफाइन करते हैं कि क्लास इंटरवल साइज क्या होता है। इसकी डेफिनेशन होगी क्लास इंटरवल साइज की, द डिफरेंस बिटवीन टू लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स of two consecutive classes are called class interval size, या इसको इन अदर वर्ड्स विड्थ ऑफ द क्लास भी कहते हैं, और विड्थ ऑफ द क्लास, width of class या साइज ऑफ, जस्ट साइज ऑफ द क्लास भी कहते हैं। क्लास इंटरवल साइज की डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस कहते हैं फर्क को, द डिफरेंस बिटवीन टू लोअर लिमिट्स, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन टू लोअर लिमिट्स or upper limits of two consecutive classes are called class interval size। यानी दो लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा बिटवीन टू कंसेक्टिव क्लासेस में, यानी दो कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स या अपर लिमिट्स का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्लास इंटरवल साइज कहलाएगा। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर इस क्वेश्चंस में देखें कि जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट 20 है और जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट 25 है और इसकी अपर लिमिट जो है वो 29 है। अब अगर मैं इसकी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल साइज चेक करना चाहूं तो मैं देखूंगा कि फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है और सेकंड क्लास की अपर लिमिट क्या है। यानी ये दो कंसेक्टिव क्लासेस हैं। कंसेक्टिव क्लासेस वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ आती हैं। तो इट मींस कि जो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है वो हमारे पास 20 है और जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है वो हमारे पास 25 है। तो मैं अगर इन लोअर लिमिट्स में डिफरेंस लेता हूं तो उसके लिए मुझे 25 माइनस 20 करना होगा। तो 25 माइनस 20 किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास इंटरवल साइज है वो 5 है। जहां मुझे क्लास इंटरवल साइज फाइंड करने के लिए टू अपर लिमिट्स का डिफरेंस लेना होगा। तो अपर लिमिट्स फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में अपर लिमिट्स 29 है और फर्स्ट क्लास में अपर लिमिट 24 है। तो इट मींस कि मुझे 29 माइनस 24 करना होगा। तो 29 माइनस 24 भी किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास इंटरवल साइज है वो किसके इक्वल है, वो 5 के इक्वल है। तो अब ये याद रखना जो क्लास इंटरवल साइज होता है वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू upper limits or lower limits of two consecutive classes is called class interval size।
यानी दो लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स में जो डिफरेंस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, क्लास इंटरवल साइज कहलाता है। बास बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे ये करते हैं कि लोअर लिमिट एक ही क्लास की अगर आपने क्लास इंटरवल साइज फाइंड करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास में लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 24 है, और 24 माइनस अगर 20 करता हूं तो ये आपके पास 4 आता है, विच इज नॉट क्लास इंटरवल साइज। ये क्लास इंटरवल साइज नहीं कहलाएगा, बल्कि दो अपर लिमिट या दो लोअर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस होगा दो कंसेक्टिव क्लासेस में वो क्या कहलाएगा, आपके पास क्लास इंटरवल साइज कहलाएगा। तो मींस के इसलिए हमने जो सेकंड क्लास है वो 25 से इसलिए स्टार्ट की है सेकंड क्लास को यहां पर, ताकि क्या हमारे पास जो क्लास इंटरवल साइज है वो क्या रहे, वो 5 रहे। इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट क्लास लिखता हूं, तो नेक्स्ट क्लास हमें स्टार्ट करनी होगी 30 से, क्योंकि बिकॉज अगर मैं 30 माइनस 25 करता हूं तो क्लास इंटरवल साइज क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये 30 से लेकर आपके पास हो जाएगा 34 तक, बिकॉज 34 माइनस 29 करते हैं तो 5 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होगी वो 35 से लेकर आपके पास 39 तक होगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लास है उसको हम स्टार्ट करेंगे 40 से लेकर 44 तक ये होगी। और अब हम यहाँ पे इस चीज को स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी इस डेटा के अंदर वो क्या थी, 41 थी। तो जो 41 है वो लास्ट क्लास में यानी 40 से लेकर 44 तक जो वैल्यूज होंगी इसमें क्या करती है, लाई करती है। यानी 41 इज ग्रेटर देन 40 लेस देन 44, तो 41 इस क्लास में आता है, इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम यहां तक इसके लिए क्लासेस बनाएंगे। अब सेकंड कॉलम हम बनाएंगे, तो सेकंड कॉलम में हमने क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। अब यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसीज आएंगी, यानी इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास फर्स्ट क्लास है 20 to 24 है, यानी वो वैल्यूज इस डेटा के अंदर वो वैल्यूज जो 20 से बड़ी है या 20 है और 24 से छोटी है या 24 के इक्वल है, वो इस फर्स्ट क्लास में लाई करेंगी। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि 20 से लेकर 24 तक कितनी वैल्यूज जो है वो इस डेटा के अंदर लाई कर रही हैं। तो उसके लिए आपने ऊपर जो डेटा है उसमें वो वैल्यूज क्या करनी है, काउंट करनी है कि 20 से लेकर 24 तक कितनी वैल्यूज होंगी। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज 21 है, 24 है, ये 24 जो है वो फर्स्ट क्लास में लाई करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 20 से लेकर 20 ये 23 है। इसके अलावा आपके पास जो है वो ये 23 इस क्लास में आएगा। इसके अलावा ये 21 आएगा और इसके अलावा जो है वो ये 22 इस क्लास में आएगा। तो इट मींस कि इनको अब हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, ये 41 इस क्लास में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इट मींस कि जो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 6 के इक्वल होगी, बिकॉज देयर आर 6 वैल्यूज दैट आर लाइज फ्रॉम 20 to 24 इन द गिवन डेटा। इसी तरीके से हमने अब चेक करना है कि जो नेक्स्ट क्लास है यानी जो सेकंड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने इस डेटा के अंदर उन वैल्यूज को काउंट करना है जो 25 से लेकर 29 तक हो, यानी 25, 26, 27, 28 और 29 हो। तो उन वैल्यूज को हमने काउंट करना है। तो इसके लिए ये वैल्यू जो है फर्स्ट 26 इज द वैल्यू विच लाई बिटवीन 25 एंड 29, और इसके अलावा ये 28 होगा, ये 28 भी है, और इसके अलावा 31 27 है, और इसके अलावा ये 29 है, इसके अलावा यहां पे ये 29 है,
ये 27 भी है, 25 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 29 या 29 से छोटी होनी चाहिए, और 25 भी इसमें इंक्लूड कर सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इट मींस कि जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो किसके इक्वल होगी? वो 8 के इक्वल होगी। अब हम थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो थर्ड क्लास में वो वैल्यूज लाई करेंगी जो इन बिटवीन, जो फ्रॉम 30 टू 34 होंगी, यानी जो वैल्यूज 30 से लेकर 34 तक होंगी, उनको हम थर्ड क्लास में रखेंगे और उनको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 30 से 34 तक है, तो फर्स्ट वैल्यू 34, इसी तरीके से ये 33 है, ये 32 है। नेक्स्ट आगे आपने 34 से बड़ी वैल्यू काउंट नहीं करनी है इसमें। ये आपके पास 33 34 एंड नेक्स्ट वैल्यूज दिस वन इज 31, ये भी 31 है। और इसके अलावा ये 36 नहीं इंक्लूड होगा, 35 भी नहीं होगा, बिकॉज 35 एंड 36 आर ग्रेटर देन 34। 37 भी नहीं आएगा, 38 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज 31 जो होगा वो इस क्लास में इंक्लूड करेगा। इसके अलावा 32 करेगा, इसके अलावा 33 आएगा, और इसके अलावा 30 आएगा। तो अब हम इनको काउंट करते हैं कि ये कितनी वैल्यूज है फ्रॉम 30 टू 34। तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये नहीं है, 1 2 3 4, ये भी आपके पास है, ये रह गई है। इसके अलावा फिर एक और बार भी चेक करें ताकि कोई वैल्यू रह न जाए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इट मींस के जो थर्ड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 12 होगी, बिकॉज देयर आर 12 ऑब्जर्वेशन विच लाई फ्रॉम 30 टू 34। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास हमारे पास है 35 से लेकर 39 तक है। तो अब हम उन वैल्यूज को काउंट करेंगे जो फ्रॉम 35 टू 39 तक हो। तो उनको काउंट करने के लिए पहले उनको मेंशन करेंगे कि वो यहाँ पे कौन कौन सी है। यानी 35 से आपने स्टार्ट लेना है, 39 तक जो वैल्यूज है, ये 37 है आपके पास, विच इज ग्रेटर देन 35 बट लेस देन 39। और इसके अलावा ये 37 है, 36, ये 35 36 37, ये 35, ये 35 एंड दिस वन इज 38। तो इट मींस कि इन वैल्यूज को अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इट मींस कि जो फोर्थ क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 9 होगी। अब हम लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो लास्ट क्लास हमारे पास है 40 से लेकर 44 तक है। तो अब हमने उन वैल्यूज को काउंट करना है जो 40 से 44 तक है इस डेटा के अंदर। तो इट मींस कि आपके पास ये वैल्यू है 40, ये 41 है। इसके अलावा आपके पास और कोई वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे जो 40 और 41 के 44 के दरमियान में हो। तो दिस वन इज 40 और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तो इट मींस के इस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी 1 2 एंड 3। तो इट मींस कि जो लास्ट क्लास है फ्रॉम 40 टू 44, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी? 3 होगी। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगी। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे चेक करना है क्या हमारा टेबल सही बना है या नहीं बना है। तो हमें पता है क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ है
कि जो टोटल स्टूडेंट है जिनका वेट किया गया है वो कितने हैं, 40 है। तो अब हमने अगर चेक करना हो कि ये हमारा टेबल सही बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए हमने इन फ्रीक्वेंसीज को आपस में काउंट सम अप करना है। अगर इन फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो आपके पास 40 के इक्वल आता है तो इट मींस के आपने टेबल सही बनाया है। तो इनमें अब हम इसको अगर सम करते हैं तो 6 + 8 क्या होगा, 14, 14 + 12 करते हैं तो ये आपके पास 26 होगा। 26 + 9 करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 + 6 आपके पास होता है 15 और 1 के गया तो ये 35 होगा। तो इट मींस के यहाँ पर आपके पास जो 3 प्लस करते हैं तो ये आपके पास कितना होता है, 38 होता है। तो जबकि टोटल आपके पास जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 40 हैं। और इन फ्रीक्वेंसीज का जो सम आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो 38 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने कम लिखी है। यहां पर हम जो सेकंड क्लास है 25 to 29 जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने 8 लिखी है, इसको हम दोबारा काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इट मींस के गलती से हमने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखी थी, 8 लिखी थी। तो दिस इज नॉट 8 बट इट इज 10। तो जो सेकंड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। तो इस तरीके से अब हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आ जाएगी, 40 आएगी। तो इट मींस के समेशन ऑफ एफ, ये जो सिंबल है स्टूडेंट लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये सम को रिप्रेजेंट करता है और ये एफ के साथ लगा हुआ है। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, 40 आएगा। तो इट मींस कि हमारे पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 40 है और टोटल जो आपके पास स्टूडेंट थे क्वेश्चंस के अंदर इस डेटा में वो भी 40 थे। तो इट मींस के अब ये आपके पास क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो सही हो गया। अब हमने स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने हमसे कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। अब होता क्या है एक्चुअली, जो हमने लेट्स सपोज फर्स्ट क्लास लिखी है वो 20 से लेकर 24 तक लिखी है और जो सेकंड क्लास है वो 25 to 29 है। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनका जो वेट है वो 24 से बड़ा हो लेकिन 25 से छोटा हो। जैसे मैं अगर फर्ज करें, मैं कहता हूं कि एक बच्चे का वेट जो है वो 24.5 kg है। अब ये जो वैल्यू है ये इस क्लासेस में क्या हो रही है, मिस हो रही है। यानी वो वैल्यूज जो 24 से बड़ी हूं और 25 से छोटी हूं, वो वैल्यूज इन क्लासेस में क्या हो रही है, मिस हो rही है। तो उन वैल्यूज को भी हमने इंक्लूड करने के लिए इस क्लासेस को हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज में इनको हमने लिखना है। तो क्लास बाउंड्रीज हम इनकी क्या है, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे इससे डेटा की। अब अगर क्लास बाउंड्रीज ये होंगी स्टूडेंट के, लेट्स सपोज अगर आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो बाउंड्री तब कहलाएगी जब वो चारों तरफ से, हर तरफ से क्या हो, बिल्कुल क्लोज्ड हो, बंद हो, तो तब हम उसको कहेंगे कि ये बाउंड्री है। अगर कहीं से वो टूटी हुई है या नहीं बनी हुई है तो वो बाउंड्री नहीं कहलाएगी। तो इट मींस के हम यहाँ पर ये क्लासेस ऐसे बनाएंगे कि जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो अपर लिमिट है वहीं से सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या हो, स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट क्लास की हमारे पास लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 24 है, तो इनको क्लास बाउंड्रीज में लिखने के लिए हम लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 20 है तो 20 से 0.5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 19.5 आता है। तो इट मींस के हम इस फर्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री क्या लिखेंगे, 19.5 लिखेंगे
और इसकी अपर बाउंड्री लिखने के लिए फर्स्ट क्लास की हम जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की वो है 24। हम 24 में 0.5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपके पास 24.5 आएगा। तो इट मींस कि जो अपर बाउंड्री आप फर्स्ट क्लास होगी वो क्या होगी, 24.5 होगी। इसी तरीके से सेकंड क्लास की लोअर बाउंड्री लिखने के लिए जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 25, उसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 24.5 आएगा। और अपर लिमिट यानी 29 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये 29.5 होगा। इसी तरीके से 30 से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो ये 29.5 आएगा। और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये 34.5 होगा। नेक्स्ट 35 है तो इसको हम 34.5 लिखेंगे और 39 को हम 39.5 लिखेंगे। इसी तरीके से 40 को हम 39.5 लिखेंगे और 44 को हम 44.5 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, क्लास बाउंड्रीज में जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो अपर बाउंड्री है वो 24.5 है और जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री 24.5 है। तो इट मींस कि जो फर्स्ट क्लास की अपर बाउंड्री जहां पर एंड हो रही है वहीं से सेकंड क्लास की लोअर बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास की जो लोअर बाउंड्री है वो 29.5 है और सेकंड क्लास की अपर बाउंड्री 29.5 है। तो अब जो गैप था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस गैप को खत्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। यहां पर जो हमने लोअर लिमिट से 0.5 माइनस किया है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया है क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए, ये तब हम करते हैं जब ये क्लासेस आपके पास जो है वो होल नंबर्स की फॉर्म में हो। यानी अगर यहाँ पे लेट्स सपोज अगर फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो है वो अगर मेरे पास 20.5 होती या 20.1 होती तो फिर मैं ये मेथड ना करता। ये मेथड हम तब करते हैं 0.5 को माइनस और ऐड तब करते हैं जो क्लास लिमिट से आपके पास हर क्लास की वो होल नंबर्स की फॉर्म में हो यानी पॉइंट्स की फॉर्म में ना हो। अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड मिड पॉइंट्स, यानी हमने इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट्स को मैं यहां पे बनाता हूं। तो मिड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट क्लास से 20 से 24 तक है तो मैं अगर इस फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना चाहूं तो बाय डेफिनेशन जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 के। यानी अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो उस क्लास का मिड पॉइंट आएगा। जैसे अगर फर्स्ट क्लास की मिड पॉइंट फाइंड करें तो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 24 है। अगर मैं 20 और 24 को ऐड करके 2 से डिवाइड करूं तो ये हमारे पास 2 2 4 22 आता है। तो इट मींस कि जो फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट होगा वो 22 होगा। इसी तरीके से सेकंड क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम 25 प्लस 29 इन दोनों को प्लस करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे फिर 2 के साथ। तो 9 प्लस 5 14 1 के लिया तो ये 54/2 होगा। तो ये 2 2 4 2 7 14। तो इट मींस कि जो सेकंड क्लास होगी उसका मिड पॉइंट जो होगा वो 27 आएगा। इसी तरीके से 32 34 का मिड पॉइंट करेंगे तो 30 और 34 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से ये 37 का मिड पॉइंट होगा और जो लास्ट क्लास होगी उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 42 होगा। तो इस तरीके से हम इनका मिड पॉइंट्स भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, the following data shows the daily load shedding duration in hours in 31 localities.
of a certain city make frequency distribution of load shedding duration taking 2 as class interval size and answer the questions। और डेटा आपके पास है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 6, सेकंड ऑब्जर्वेशन है 12, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 5, इसी तरीके से लास्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 12 है। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नीचे आपके पास डेटा है वो शो कर रहा है कि लोड शेडिंग आवर्स को शो कर रहा है इन 31 लोकेलिटीज में, यानी 31 जगहों पर जो लोड शेडिंग आवर्स है, जो लोड शेडिंग के जो घंटे हैं वो उनको शो कर रहा है ये डेटा। आपसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए और जो क्लास इंटरवल साइज है वो आपने क्या लेना है, 2 लेना है, यानी जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होगा 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस में वो 2 का होना चाहिए। एंड आंसर द क्वेश्चन, और इसके अलावा इन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। पार्ट ए है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, यानी सबसे ज्यादा लोड शेडिंग आवर्स कौन से हैं ये बताना है पार्ट ए में। और पार्ट बी में आपने बताना है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, और जो सबसे कम लोड शेडिंग आवर्स हैं वो कौन कौन से हैं ये हमने बताना है। तो हम सबसे पहले कॉलम में क्लासेस के लिए कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम क्लासेस के लिए होगा। अब क्लासेस को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि इस डेटा के अंदर हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू क्या है। तो आपको नजर आ रहा है कि 2 जो है वो आपके पास इस डेटा में लोवेस्ट वैल्यू है, यानी 2 हमारे पास क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास इस डेटा में है, आई थिंक सो 14 है, यानी 14 से कोई बड़ी वैल्यू इस डेटा के अंदर नहीं है। तो इट मींस के जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो 14 के इक्वल है। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो क्लास इंटरवल साइज है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करता हूं, यानी फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट रखता हूं 2, तो मुझे क्लास इंटरवल साइज 2 रखने के लिए सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो 4 रखनी होगी, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस जो होगा, यानी 4 - 2 करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि अगर हमने फर्स्ट क्लास 2 से स्टार्ट की है तो इसकी अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और सेकंड क्लास की अपर लिमिट हमें क्या रखनी होगी, 5, बिकॉज 5 - 3 करें तो किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। इसी तरीके से ये 6 होगा, और 5 में 2 ऐड करें तो 7, फिर 8 से आपके पास ये होगा 9 तक, फिर 10 से लेकर आपके पास हो जाएगा 11 तक, फिर 12 से लेकर आपके पास ये 13 तक होगा, फिर जो लास्ट क्लास होगी वो 14 से क्या होगी, 15 तक होगी। तो हमने इस तरीके से क्या बनानी है, क्लास इंटरवल इस तरह बनानी है, ये क्लासेस के क्लास इंटरवल साइज हमारे पास क्या हो, 2 का हो। अब हमने यहाँ पे इन क्लासेस की क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसीज लिखनी है सेकंड कॉलम में। फ्रीक्वेंसीज लिखने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है वो है फ्रॉम 2 to 3 है, यानी इसकी लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि ऐसी कितनी वैल्यूज है, 2 से लेकर 3 तक कितनी वैल्यूज होंगी। तो ये 1 वैल्यू तो ये आपके सामने है, 2 है, ये वाला 2, इसके अलावा ये 3 है, और इसके अलावा 2 और 3 डेटा में नहीं आ रहा है। तो इट मींस कि फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 होगी। अब सेकंड क्लास हमारे पास है 4 से लेकर 5 तक, तो हमने देखना है कि इस डेटा में 4 और 5 कितनी बार आ रहा है। तो ये 5 है आपके पास, इसके अलावा आपके पास 4 and 5 इस डेटा में नहीं है। तो इट मींस कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास है 6 से लेकर 7 तक है, तो हमने चेक करना है कि इस डेटा के अंदर 6 और 7 आवर्स जो है वो कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो उसके लिए फर्स्ट वन इज 6,
इसके अलावा ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है, इसके अलावा दिस वन इज 6 7, 6 और 7 को हमने काउंट में लाना है, 6 एंड 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इट मींस कि जो थर्ड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 9 होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास है वो 8 से 9 तक है, तो हमने इस डेटा में चेक करना है कि 8 और 9 कितने टाइम्स इस डेटा में आ रहा है। तो उसके लिए हम 8 और 9 को हाईलाइट करते हैं कि 8 और 9 कितने टाइम्स इस डेटा में आ रहा है। तो दिस वन इज 8 और इसके अलावा ये 9 है आपके पास, ये 9 है, ये 8 है, ये 8 है, तो और कोई 8 और 9 नहीं है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी। अब 10 से 11 तक जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, हमने ये चेक करना है इस डेटा के अंदर 10 और 11 जो है वो कितने टाइम आ रहा है। तो दिस वन इज 10, ये 11 है, ये 10 है, और इसके बाद ये 10 है, ये 11 है, इसके बाद ये 11 है, तो 1 2 3 4 5 6, इट मींस कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6 होगी। अब 12 से लेकर 13 तक जो वैल्यूज हैं, तो इट मींस कि 12 और 13 जो है वो डेटा में कितने टाइम्स आ रहा है, ये हमने चेक करना है। तो ये 12 है आपके पास, ये 13 है, इसके अलावा ये 12 है, और ये 12 है, और इसके अलावा कोई और वैल्यू इसमें 12 और ये 12 आपके पास है। तो इट मींस कि 1 2 3 4 5, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 12 से लेकर 13 तक जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी। अब 14 से 15 तक जो वैल्यूज है, यानी 14 और 15 को काउंट करना है, तो 14 और 15 को काउंट करने के लिए ये 14 है, ये 14 है, और इसके अलावा ये 14 है, तो 15 इस डेटा में नहीं आ रहा है। तो इट मींस के जो लास्ट क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। अब हमने चेक करना है क्या हमने टेबल सही बनाया है या नहीं बनाया। उसके लिए हमने ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो 2 + 1 3 + 9 12 12 + 5 17 17 + 6 जो होगा वो आपके पास 23 23 + 3 26 26 + 5 ये क्या होगा, 31 होगा। और टोटल लोकेलिटीज कितनी थी आपके पास, 31 थी। तो इट मींस के आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही बनाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, यानी जो सबसे ज्यादा लोड शेडिंग आवर्स हैं वो कौन से हैं, आपने ये चेक करना है। तो याद रखें जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग एरियाज होंगे। और हमें पता है कि जो थर्ड क्लास है यहाँ पर 6 से लेकर 7 तक इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो इट मींस के मोस्ट लोड शेडिंग आवर्स जो है वो आपके पास हैं 6 to 7। तो ये थर्ड क्लास इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसके बाद है पार्ट बी है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी जिस क्लास की, वो लीस्ट मींस के सबसे कम लोड शेडिंग इंटरवल्स या लोड शेडिंग आवर्स किस क्लास के हैं, वो आपके पास 4 सेकंड क्लास के हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। तो इट मींस कि जो आपके पास लोड शेडिंग आवर्स है फ्रॉम 4 to 5, these are least load shedding hours, so its answer is 4 to 5 होगा। तो इस तरीके से हम ये आंसर्स देंगे। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।